छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और इस दौरान सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। सीएम साय ने कहा कि अगर प्रदेश का नागरिक स्वस्थ रहेगा तो छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ और समृद्ध होगा। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति पर खुशी जताई और बताया कि इस दिशा में भारत सरकार का भी महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। आने वाले 13 दिसंबर को हम लोग की सरकार की 1 साल पूरी होने वाली है। मैं आप सब लोगों को अग्रिम में आज बधाई देता हूं और पिछले 1 साल में हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति करने का प्रयास किया है, जिसको हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री आप सब लोगों के समक्ष अपने उद्बोधन में रख चुके हैं। प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भारत सरकार से भी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने देखा है कि मलेरिया उन्मूलन, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, कुष्ठ की पहचान, नियंत्रण एवं उपचार के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों को आप सभी लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि बस्तर जैसे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में कैसे अंदरूनी गांवों तक हमारी मितानिन बहनें और डॉक्टर्स नदियों में नाव के द्वारा पार होके भी अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। मैं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ऐसे जज्बाती हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों का ये साहस किसी सुरक्षा बल के साहस से कम नहीं है। और भारत के टीबी, कुष्ठ और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आज अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को होगा। और आज हम लोग काफी हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। बस्तर जैसे दूरस्थ जिलों में भी आज मलेरिया जैसे रोगों को कंट्रोल करने में आपका विभाग काफी सफल हुआ है। और मुझे भी जानकारी मिली है कि कुल 6,887 कुष्ठ रोगियों को आपने खोज निकाला है और उनका भी उपचार आप लोगों ने शुरू किया है। तो ये सबके लिए बहुत बहुत आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसे मैंने कहा कि 1 साल में काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को। और 24 साल में काफी कुछ, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमको मालूम है कि यहाँ पर शायद 1 ही मेडिकल कॉलेज होता था, लेकिन आज बढ़ के वो 10 मेडिकल कॉलेज और 11 मेडिकल कॉलेज ऐसा हो गया है। और आगे और लगातार मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर होंगे और लगातार भवन वगैरह की भी स्वीकृति हो रही है। मेकाहारा में अभी कल ही 700 करोड़ रुपए का भवन निर्माण का टेंडर हुआ है। तो इस तरह से हम लोग दूरस्थ अंचलों में, जैसे हम जहां से आते हैं जसपुर जिले में, वहां भी 220 बेड का अस्पताल पिछले टाइम कोरिया में भी सैंक्शन किए हैं इस बजट में। तो इस सब में भी अच्छा अस्पताल मिलेगा तो हम सब लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधा छत्तीसगढ़ के लोगों को देने में कामयाब हो पाएंगे। और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर चिकित्सक बंधुगण हैं और स्वास्थ्य विभाग के हमारी बहनें और सब हैं। सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों का जगह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान तो जन्म देते हैं, लेकिन लोगों को जीवन दान देने का काम आप सब लोग करते हैं। इसलिए मैं हमेशा भगवान के बाद डॉक्टरों का, चिकित्सकों का दूसरे स्थान पर मतलब उनको जगह देता हूं। तो ऐसा पवित्र काम आप लोगों का है। यहाँ पर कई जिनको हम लोग पुरस्कृत किए हैं, जो मतलब कई बीमारियों से लोगों को छुटकारा दिलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं और बधाई शुभकामना देता हूं कि आगे ऐसा काम करते रहें। और जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि हम लोग इस सरकार में पारदर्शी लाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपके स्वास्थ्य विभाग में भी है। पिछले समय मितानिन बंधुओं को भी, पहले बहनों को भी कई महीने के बाद उनकी जो राशि होती है वो मिलती थी, लेकिन पिछले समय उनको भी सीधे खाते में भेजने का काम किए। और आज भी जो
कुष्ठ के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करते हैं, उनको 1000 रुपया जो देते हैं उनको भी खाते में सीधे पैसा मिलेगा। तो ये सब पारदर्शिता के क्षेत्र का एक प्रयास है। तो मिलकर हम लोग को एक विकसित छत्तीसगढ़ स्थापित करना है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का तो बहुत ही अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ रहेगा और तेजी से विकास करेगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार आज के इस अवसर पर अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्र सर्वप्रथम